हुसैन है। यकजा अगर करें तो नतीजा हुसैन है। कैसे बताऊं आपको बात के सामने जो झुकाए न अपना सर। बात के सामने जो झुकाए न अपना सर। समझो कि उस के ज़हन का मालिक हुसैन है। समझो कि उसके ज़हन का मालिक हुसैन है। कैसे बताऊं आपको क्या क्या हुसैन है। कतरा है कायनात तो दरिया हुसैन है। कैसे बताऊं आपको। मेरा ही हक़ज़ादा है। बरज़मत विलायत मौलाए कायनात सलावत। तशहुद में इक़रारे विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाजिबो लाजिमो अल्ज़म है। कम से कम जो अपने आप को सच्चा शिया समझता है, मानता है, वो मौला की विलायत पे एक लम्हे के लिए शक नहीं कर सकता कि किसी मलाउन की वजह से वो विलायत अली का इनकार करे। या अली खुदा के नूर का पैकर हैं सैयदे सज्जाद। खुदा के नूर का पैकर हैं सैयदे सज्जाद। अली की तरह ही हैदर हैं सैयदे सज्जाद। इन्हीं से सीखा है जिक्र अली तशहुद में। मौला का तशहुद लिखा है किताब में। इन्हीं से सीखा है जिक्र अली तशहुद में। मेरी आपकी मेरी नमाज के रहबर हैं सैयदे सज्जाद। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है। अली के खून के जौहर दिखाने आया है। पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बीमार। हुसैन पहन के हथकड़ी बेड़ी हुसैन का बीमार। अमीरे जलीले शाम को कैदी बनाने आया है। नारा हैदरी। चार मिसरे आपके लिए, अगर आप अपनी इज्जत समझते हैं कि मादवियों का मुकाम क्या है। उस दौर में 2-3 जो मक्कार ना होते। उस दौर में 2-3 जो मक्कार ना होते। दुनिया में कहीं दीन के गद्दार ना होते। उस दौर में 2-3 जो मक्कार ना होते। दुनिया में कहीं दीन के गद्दार ना होते। ढूंढे से भी मिलता न कहीं दीन मोहम्मद। ढूंढे से भी मिलता न कहीं दीन मोहम्मद। दुनिया में जो सरवर के अज़ादार ना होते। नारा हैदरी। आपस का निफाक आज मिटा लें आओ। आपस का निफाक आज
मिटा लें, आओ इस्लाम को इस्लाम बना लें। आओ उन तीनों को मनसूख किताबें समझो। तीन कौन है आप समझते हैं? उन तीनों को मनसूख किताबें समझो। कुरान को, ईमान को, इस्लाम, कुरान को सीने से लगा ले। आओ नारा हैदरी, नाराए विलायत, नाराए विलायत, नारा हैदरी। जिसने जुल्म और सितम की बुनियाद रखी उस पे लानत। पूरी टीम पे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند गुफरान कभी कभी मेरा दिल ये करता है कि जब मैं मिंबर पे बैठूं तो फिर गेट बंद करवा दूं। हाँ, यानी आज 8वीं मजलिस हो गई और वक्त पे आने की आदत अभी तक नहीं पड़ी, और हो सकता है मैं, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं ये कर भी गुजरूंगा। हाँ, फिर बाहर खड़े होकर सुनेंगे। अब आपका दिल क्या है? सूरह बकरा से एक आयत पेश नजर है मेरे। आयत बड़ी शोर आफाक है, यानी दौरान गुफ्तगू मैंने भी कई दफा मिंबरों से पढ़ी, लेकिन बतौर मौजू मैं भी इसे जिंदगी में पहली बार पढ़ने लगा हूं। और आज ये 5वीं मजलिस है आपकी कि जिसमें मैंने वो आयतें ज़ेर उन्वान रखी हैं जो जिंदगी में पहले नहीं रखी। उनमें की एक ये है, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अगर कहता ना नबलु, तर्जुमा यही होता। लामे ताकीद लगाया, वाला नबलु, फिर नून ताकीदे खफीफा लगाई, वाला नबलुवन, फिर नून ताकीदे सकीला लगा के वाला नबलुवन्ना। अलबत्ता यकीनन 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 हम आजमाएंगे तुम्हें। आजमाइश करेंगे किसे? बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ के जरिए, कि डर के मजहब छोड़ते तो नहीं हो। वल जू'i, भूख के जरिए भी आजमाएंगे कि भरे पेट का मजहब है या खाली पेट का भी है। व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हें माल का भी कुछ घाटा देंगे। वल अनफुस, कुछ जानों का भी खसारा करेंगे। वस समरात, फलों का भी नुकसान करेंगे। व बश्शिर साबिरीन, ऐ मोहम्मद खुशखबरी दे उनको जो साबिर रहेंगे। चूंकि वैसे तो 4 दफा ताकीद बनती है इस आयत में, अगर लामे ताकीद को भी शामिल किया जाए, वरना 3 तो आंखें बंद करके। 2 आजमाइशें हो चुकी, क्योंकि ये फेल मुजारे है बनून सकीला, ताकीद सकीला की नून के साथ, और मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं। आजमा रहे हैं, आजमाएंगे। जो तीसरी आजमाइश है वो मेरी और तेरी है।
आज की मजलिस में थोड़ी सी खौफनाकी भी है। नहीं, इनसे मशवरा रेहान भाई कर लें। अगर तो बुज़दिल हैं तो फिर या उठ जाएं या मैं मौजू बदल दूं। अच्छा, इस मामले से नारा नहीं आया, इसका मतलब है तुम्हारी छुट्टी हो गई, घबरा गए हो, डर गए हो। यही तो खौफ से नजात की सनद है जिसमें डंडी मार रहे हो। हाँ, सर उठाना। बीबी अस्मा रावी हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती फज़कर दज्जाला काला सलासो सनतिन बैन यदैहि सनतुन यमसिकु समा सुलसा कतरेहा वल अर्ज़ु सुलसा नबातेहा वसानियतु यमसिकु समाउ सुलसा कतरेहा वल अर्ज़ा सुलसा नबातेहा वसालिसतु यमसिकु समाउ कतरहा कुल्लहु वल अर्ज़ा नबातहा कुल्लहु व इन्ना मिन शिद्दतिल फितनति याति अल आराबी इला रजुलिन लम हत्ता ला तबका ज़ातु ज़लफिन वला खरसिन मिनद दवाबे इल्ला व हलका याति अल आराबी इला रजुलिन व यक़ूलु लहू इन रअयता अहयतो लका इबलाका फ़अलिमता अन्नी रब्बुका यक़ूलु नाम सुम्मा यजीउ इला रजुलिन माता अखूहु व अबूहु व यक़ूलु लहू इन रअयता अहयतो लका अबाका व अखाका हल अलिमता अन्नी रब्बुका यक़ूलु नाम। हदीस अभी बाकी है तो फिर सुनाता हूं अगर जागते रहे तो। अस्मा कहते हैं कि रसूल खुदा मेरे घर में तशरीफ रखते थे, दज्जाल का जिक्र छिड़ गया। सरकार ने फरमाया दज्जाल की आमद से पहले 3 साल बड़े सख्त हैं। इन बातों को जानना भी जरूरी है। हाँ, दज्जाल के आने से पहले 3 साल बड़े शदीद हैं। सरकार कैसे? फरमाया सनतुन, जो पहला साल है, यमसिकु समा सुलसा कतरेहा वल अर्ज़ु सुलसा नबातेहा, पहले साल आसमान 1/3 बारिशें रोक लेगा। उस साल 1/3 बारिशें कम होंगी। वल अर्ज़ु सुलसा नबातेहा, और जमीन 1/3 ज़राअत रोक लेगी। अब भैया ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। वसानिया तो जब दूसरा साल लगेगा फिर फरमान क्या होगा? दिलशाद ने कोई फरमाया यमसिकु समा सुलसा कतरेहा वल अर्ज़ु सुलसा नबातेहा, दूसरे साल आसमान 2/3 बारिशें रोक लेगा, जमीन 2/3 ज़राअत रोक लेगी। वह सालिसतु यमसिकु समा कतरहा कुल्लहु वल अर्ज़ु नबातहा कुल्लहु, तीसरे साल आसमान कुल का कुल पानी रोक लेगा, जमीन कुल की कुल ज़राअत रोक लेगी, आलमगीर कहत होगा। ला तबका ज़ातु ज़लफिन वला खरसिन हत्ता हलाका, न कोई सोम वाला जानवर बचेगा न कोई खुर वाला बचेगा, सारे हलाक हो जाएंगे। और उस शिद्दत में, भूख की शिद्दत में दज्जाल जाहिर होगा। जब तुम्हारे मतलब की बात हो फिर कान फाड़ दे तो मेरे दांत देखे। हाँ, अब नहीं, अंदर का डर है क्या? मुझे कोई नहीं।
दज्जाल की ऐसी की तैसी मेरे दिल में अली हो, मेरा बिगाड़ेगा क्या? और आगे आगे बच्चों यही बात आने वाली भी है मनोहर भाई। दज्जाल आएगा, जानवर वगैरह सारे मर चुके होंगे, एक जानवर भी नहीं बचेगा। यजीउल अराबी उस वक्त आएगा, वो यकूल रजुलन, किसी शख्स से कहेगा, इन रायता आहिया तो इबला का फालिमता अन्नी रब्बो का, मैं अगर तेरे ऊंट और ऊंटनियां जिंदा कर दूं तो फिर मान लोगे नौज़बिल्ला मैं तेरा रब हूं? फयक़ूलु नाम, वो बंदा कहेगा हाँ मान लूंगा। सुम्मा यजीउ इलल आखिर, फिर एक और बंदे के पास जाएगा। वो बंदा कैसा होगा? माता अबू हो व अखू हो, मुसल्ला उसका भाई भी मर चुका होगा, अब्बा भी। उससे कहेगा इन रायता आहिया तो अबा का व अखा का हल अलिमता अन्नी रब्बो का, अगर मैं तेरे भाई और बाप को जिंदा कर दूं तो मान लोगे कि मैं तेरा रब हूं? अब सहाबा हैरान हो रहे हैं, अस्मा भी परेशान हो रही है कि क्या हो रहा है। फरमाया युमस्सिलु शैतान हो, शैतान जमा हो जाएंगे, कोई ऊंटों की शक्ल बन जाएंगे, पता नहीं मैं कहां पढ़ रहा हूं। कुछ मरे हुए बाप की शक्ल बन जाएंगे, कुछ उसके मरे हुए भाई की शक्ल बन जाएंगे। कदमों पे गिर पड़ेंगे लोग, वाकई हमारा रब है, हमारे जानवर जिंदा कर दिए, हमारे मरे हुए भाई और बाप जिंदा कर दिए। सुम्मा कामा रसूलुल्लाह लिहाजतन, फिर किसी काम के लिए रसूल उठ के बाहर चले गए। फतज़ाकरू बिल खौफ, खौफ ज़दा होके, दहशत ज़दा होके बातें कर रहे हैं आपस में, इतना सख्त वक्त होगा क्या, होगा क्या। जा रसूलुल्लाह, सरकार रिसालत माफ तशरीफ लाए, वआखज़ बिलुमहतिल बाब, दोनों चौखटें पकड़ी दरवाजे की, बकाला या अस्मा मी हम, अस्मा ये क्या बातें कर रहे हैं आपस में। सरकार खलात अफेदा तो ना, आप फरमा रहे बातें, हमारे सीने खाली हो गए हैं, दिल रहे ही नहीं। इतनी खौफनाक बात आपने की है, सीने बिल्कुल खाली हैं, होगा क्या। फरमाई यखरुज फी हयाती अना हजीजहू, अगर तो वो आ गया मेरी जिंदगी में, मैं जानू वो जाने। बैठे हो चले गए हो, तो मैं फिर काशिफ करते थी, मैं जानू दज्जाल जाने। वाइल्ला, अब अल्लाह करे ये जुमला असल बेटे बादशाह हर कोई खरीद ले और समझ में आ जाए। तो हमारे वाइल्ला अल्लाह हो खलीफाती बादी लिकुल्ल मोमिन, और अगर मेरे बाद आया तो फिर हर मोमिन के लिए अल्लाह मेरा खलीफा है। अब पता नहीं कौन क्या है, कितने पानी में है। आज तक तो हम ये सुन रहे थे ये खलीफे हैं अल्लाह के,
आज रसूल फरमा रहे हैं अल्लाह खलीफती बादी लकुल्ल मोमिन, लेकिन हर एक के लिए नहीं कहा, फरमाया हर मोमिन के लिए वो मेरा खलीफा है। कल तक ये था कि जो वो करता था वो रसूल करते रहे, आज रसूल कह के जा रहे हैं जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बाद वो करेगा। मैं उपरांत पढ़ता भी रहता हूं और चेहरे भी टटोलता रहता हूं, और पाताल में सेने जमीर में उतर उतर के टटोलता हूं, और फिर मुझे बहुत कुछ संसर भी करना पड़ जाता है। फिर अस्मा बोली या रसूल अल्लाह कुन्ना नाजिनो अजीनन ला नखबिजो इला अन नजुआ फकैफ यकूनुल मोमिनून यौमइज़न। सरकार हम आटा गूंथते हैं, रोटी पकने से पहले हमें भूख लग जाती है। यार ये बात नहीं, आटा खमीर करते हैं, गूंथते हैं और रोटी पकने से पहले भूख लग जाती है। आप साल की बात कर रहे हैं, बारिश का कतरा नहीं गिरेगा, जमीन से सब्ज तिनका नहीं निकलेगा, पूरा साल होगा, तो मोमिनों की भूख का क्या होगा? अब रसूल ने इलाज बताया है, मैं जानता हूं, मगर अब बताऊंगा नहीं। बताऊंगा उस दिन जब यकीन होगा कि दिल हथेली पे है और तुम खरीदार हो, तब तक जो से जो में रहो। जमाना वो होगा बड़े भाई, बाप बेटे से छुप के छुरी तेज करेगा, बेटा सोई से काट के भून के खा जाऊंगा। जी जी हदीसें पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, उस दौर की बात है। पूरा साल आलमगीर कहत फैला हुआ है, बारिश की बूंद नहीं गिरी, जमीन से अंगूरी का तिनका नहीं उगा। तो अस्मा का सवाल तो सही था, सरकार हम आटा गूंदने से रोटी पकने के दरमियान सब्र नहीं कर सकते, भूख बर्दाश्त नहीं होती, मोमिनों का क्या होगा? सार उठाओ। नहीं, अब पहले गुफरान इनसे मशवरा करना है, रहे भाई आपने करना है कर लो, मैं बताता हूं, जो रसूल ने इलाज बताया वो बता रहा हूं। अमानत थी तुम्हारी, जाहिर है तुम तक ही पहुंचानी है। अगर तो पूरी कीमत तुमने दी, बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। ये नहीं चाह रहे, मैं देख रहा हूं। जो नारे नहीं लगा रहे हो ना, जिसकी जबान से शिया हो के भी या अली नहीं निकल रहा, उसको ये नुस्खा फायदा नहीं देगा, तब भी आज लिखवा लो वजन पर से। जिम्मेदारी है। सरकार इतना आलमगीर कहत फैला हुआ होगा, पानी की छींट नहीं आएगी जमीन पर, जमीन से एक सब्ज तिनका नहीं निकलेगा। मायकूनुल मोमिनून यौमइज़न, तो फिर मोमिनीन का हाल क्या होगा? भूख का इलाज क्या होगा? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया यजज़ी लहुमुल्लाहु मा यजज़ी अहलस समाए बित्तस्बीह व तक़दीस। जैसे आसमान वाले तस्बीह पे जिंदा है, वो मोमिन भी तस्बीह पे जिंदा रहे।
क्यों? समझ में आ रही है भाई या नहीं? यानी गोया उस वक्त कायम की रियाया मलकूती पैकर में ढल जाएगी। जजी रहम माजी अहल समाए बितस्बीह व तकदीस, जैसे फरिश्ते तस्बीह और तकदीस पे जिंदा हैं, और मैं उस दौर के मोमिन भी तस्बीह और तकदीस पे जिंदा होंगे। जिस हुसैन के नवे बेटे की रैयत यूं हो गई है, हुसैन ने करबला में 72 के साथ क्या क्या मानने वालों जी नहीं, फिर बैठ के सोचना जरूर, तुम जैसा मुझ जैसा थोड़ा खाना लेट हो जाए, घर वालों की शामत आ जाए, पूरा साल खाए बगैर पिए बगैर तस्बीह पे जिंदा है। तस्बीह कौन सी? अहल समा। हदीस में बेटे यही लफ्ज है, यजजी लहुम मा यजजी अहल समा, जो आसमान वालों की समा वालों की तस्बीह है। फिर ढूंढ तो सही, आसमान वालों की तस्बीह है क्या? हमें पता तो दिलशाद नकवी अदनान बेटे हो, कैसे बेटे होना तो चाहिए मुनव्वर भाई की उनकी तस्वीर क्या है, ताकि बुरी रखते हम भी दज्जाल कुछ बिगाड़ न सके, भूख प्यास नुकसान न दे सके। जिन किताबों पे मज़हब शिया की छत खड़ी है, उनकी जिम्मेदारी से गज़नफ़र हदीस पढ़ने लगा है। किबरियाई का बदन मिंबर पे था, सवाल हुआ शाह नजफ से, सरकार फरिश्तों को बड़ा घमंड है अपनी तस्बीह पर, आदम के मुकाबले में तस्बीह के बलबूते पर खिलाफत मांग ली। भाई मांगी ना है, अताजलफिया में यफसदफिया व यस्फ़ दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जिसकी औलाद खूनरेज़ी करेगी, फसाद करेगी, उसको बनाता है खलीफा। हम जो तेरे हमद की तस्बीह करते हैं, हमें बना। यानी उन्हें अपनी तस्बीह पे इतना नाज है कि समझते हैं खिलाफत अर्जी हमारा हक है। तो मौला वो क्या तस्बीह है उनकी? मेरा दिल गुफरान चाह रहा है कि कुरान मजीद मंगाऊं, अब्बास का आलम मंगाऊं, ताकि मैं गलत पढ़ूं तो यही मुझ पे मौत आ जाए, वरना फिर जो हुजूम करके बैठे हैं फिर इन पे कोई रोड़ा गिरे। हाँ, सारे खाओ, बस सवाल करना था। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके किरदगार की कसम, चादर ततहीर की कसम,
अली ने मुस्कुरा के फरमाया इन्नल मलाइकता लततज़ाकरु फज़ली व ज़ालिका तस्बीहुहा इंदल्लाह। फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फजाइल सुनाते हैं, यही उनकी तस्बीह है। जियो जब तक जी चाहे जियो, ज़ुहूर कायम तक जियो, जी के थक जाओ, लेकिन अब नहीं। गुफरान मैं चाहता हूं यही दो धड़े वाजे हो जाएं। अब अली वालो तुम्हारा मौला अली कह रहा है, लज़्ज़ाकरू फज़ली नहीं कहा, लततज़ाकरू, ये नहीं कहा कि मेरे फज़ाइल पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। वज़ालिका तस्बीहुहा इंदल्लाह, और यही अल्लाह के नजदीक उनकी तस्बीह है। मैं चूंकि एक बुरी आदत है यार मुझ में, अब क्या करूं, निकल ही नहीं सकती। अब सफेद गाड़ी हो गई, अब क्या बदलेगी वो, कि शक मुझे बड़ी जल्दी पड़ता है। जो शिया बैठे उधर हाथ उठाओ। अच्छा चलो ठीक है, मतलब सारे ही शिया बैठे हैं। चलो नहीं, मैं चाहता ये था कि अगर कोई बिरादरान अहले सुन्नत में है तो वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग समझे। मैं अपनी बिरादरी से दो दो हाथ करने लगा हूं। अब अली वालो अली कह रहा है फरिश्ते एक दूसरे को मेरे फजाइल पढ़ के सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है। फरिश्ते फजाइल पढ़े तस्बीह बने, तू नाम ले बादल हो जाए। तो ये है तस्बीह फरिश्तों की। और शबीर रसूल क्या फरमा रहे हैं बेटे कि जो फरिश्ते हुए इस बेटे तस्बीह फरिश्ते करते हैं, मोमिन पूरा साल वही तस्बीह करेंगे। भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। मनाकिब की किताबें तो भी भरी पड़ी है। रेहान भाई फुरकान अमीर कायनात सफर कर रहे थे, एक संगलाख जमीन से गुजरे, दाएं बाएं पहाड़ थे, दरमियान में संगलाख जमीन, कंकर पत्थर, और गोया जिस तरह कोयला पिसा हुआ होता है इसी तरह पिसी हुई जमीन। रातुर्राजन फद्दाह हो, एक तीतर नजर आया अमीर कायनात को। इधर आ, यो हत्ता अला यदही, उड़ते हुए आके हाथ पे बैठ गए युदुल्लाह के। दुर्राज हाजा कफर लामा उनफी है वला कला ऐना मतआमो का व मशरबो का। ये वो संगलाख जमीन है, घास का तिनका नहीं, पानी का कतरा नहीं, हद नजर तक। तेरा खाना कहां से आता है, तेरा पीना कहां से होता है।
थक तो नहीं गए मेरे दोस्त? अब ये मैं उसे शिया तो क्या बंदे का बच्चा भी नहीं मानूंगा जो ये सोचे कि अली को पता नहीं था कहां से खाता पीता है। हाँ करीम सब जानते थे, हम जो जाहिल थे हम तक भी तो बात पहुंचाना थी। अब वो फसी अब आशा इंसानी लहजे में मुसरदा बोला वो तीतर, या अमीर अल मोमिनीन इज़ा जुअतु सल्लैतु अला मुहम्मदिन व आलिही। जब भूख लगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हूँ। वैदा जाइम तो आलानो अला मुबगदी का, जब प्यास लगे तेरे दुश्मनों पर लानत करता हूँ। तीतर जितने ही शिया हो जाओ, जो हाँ इरादे अब नुस्खा मैंने बता दिया बचने का, भूख से, प्यास से, दज्जाल से। अब मेरा ख्याल गुफरान नतीजा यही निकला ना बच्चों कि जब दज्जाल नजर आए अली के फजाइल शुरू कर देना। समझ में आ रही है भाई या नहीं? हाँ, और फिर अली को आने में देर कितनी लगती है? अब देखे 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 मैं वक्त याद दिलाता हूँ। असद मेरा शागिर्द है, ये बड़ा आलिम है कि मैं? जिब्राइल शागिर्द है, अली उस्ताद है। अब पहले जरा शागिर्द की रफ्तार को देखते हैं। एक बच्चा है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव भी बंधे हुए हैं, बाप के आंखों पे पट्टी है, गले पे छुरी रखी हुई है। आवाज कुदरत है, जिब्राइल जी रब्बे जलील बदल हो बिल कबश, छुरी चलने से पहले यहां दुम्बा रख। ताहिर इस अंदाज से बदला कि खलीलुल्लाह को पता न चला बदली कब हुआ। छुरी चल गई, दिल में खुश शुक्र है मेरी कुर्बानी कबूल हुई। पट्टी खोली तो दुम्बा कटा पड़ा है इस्माइल के नारे पे। मैंने तो आज तक गुफरान एक भी ऐसा नहीं पाया खुदा की जमीन पर जो मुझे इस दुम्बे की हकीकत बता सके। समझने मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकले हैं। इतनी बात खाशो करते जी मैं जिम्मेदारी से पढ़ सकता हूँ। इस दुम्बे में हड्डी नहीं थी, इसकी हड्डी की जगह भी गोश्त था, खाल की जगह भी गोश्त था, बालों की जगह भी गोश्त था। बज़ाहिर दुम्बा है, शक्लों पे जिन से न परखा करो। तो आप पिछले कोने वालों, ये है शागिर्द की रफ्तार कि छुरी यहां थी। देर कितनी लगती है? ये
है? इससे पहले इस्माइल हटा भी लिया, दुम्बा लिटा भी दिया। शागिर्द की ये रफ्तार है, उस्ताद की कितनी होगी? असल में मैंने बड़ी जुस्तजू की, चूंकि आज से 35 साल पहले जब मेरी ड्यूटी लगी थी ना कि इमाम ज़माना पे पढ़ना है, हर साल पढ़ता हूँ, 35 ऐसे हो चुके और पता नहीं कितने होने हैं, और 35 पढ़ के भी किसी आने वाले की कसम जब मुड़ के देखता हूँ ना गिराई और गहराई से, तो कायम के फजाइल के समंदर का भी खतरा बयान नहीं हुआ। मैंने बड़ी दीदाबेदी और अर्क रेजी से देखा है, कायम से उस बेदिल के दिल में प्यार इतना है कि उसकी रियाया को अल्लाह वो खिलाना ही नहीं चाहता जो पहले औलाद आदम खाती रही। वो पिलाना ही नहीं चाहता जो पहले औलाद आदम पीती रही। मेरे ख्याल है ये माला तो बाकी इनके सेल खत्म हो गए है ना। ये जो 2-3 बंदे यूं सुकड़े बैठो ना, सीधे होके बैठो, दिल में अली है और सुकड़ के बैठते हो। अली जिस घर में आए उसे किबला कर देता है। पता नहीं मैंने किसी मजलिस में तुम्हें बताया या नहीं, चलो जल्दी जल्दी दोहराता हूं। दाऊद इब्न कसीर की जिसका नाम कर लिया था, वो रावी है इस हदीस का भी। कहते हैं दखल रजुलन अला अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम सल्लमा वकाला मा बलग मिन इल्मिकुम काला मा बलग मिन सुआलिकुम। मौला की खिदमत में एक शख्स आया, दाऊद इब्न कसीर कहता है, सलाम किया और सलाम करके कहता है आपका इल्म कहां तक है? मौला ने कहा तेरा सवाल कहां तक है? बहरुन हल तहता हुई शयउन। मतलब ये जो समंदर है इसके नीचे भी कुछ है जो बस यही पानी पानी है। अली नवेरा मुस्कुरा काला राल ऐने अहब्बो इलैका अम समउल उज़्न। तुझे आंखों देखी ज्यादा पसंद है या कानों सुनी? अल्लाह अकबर। कहते राल है ने आंखों देखी, ले अन्न समा का समयत माला युद्र को, कान ऐसी बातें भी सुन लेता है जिसका इदराक भी नहीं कर सकता। आंख तो जुजियात के साथ देखती है। उन्होंने कहा अच्छा उठ फिर चल मेरे साथ। बस तीसरा कदम दरिया समंदर के किनारे था, मदीने से चले, तीसरा कदम समंदर के किनारे। थके हो? देखो मुझे मस्ती में रिवर्स गियर न लगाया करो। जब मैं मौज में आ जाता हूं ना अब चलने दिया करो। समंदर के किनारे गुफरान मुल्तान साहब पहुंचे। फिर ऐनुल्लाह के बेटे ने समंदर को देखा और फरमाया अय्युहल अब्दुल मुतीउ लिरब्बिही अज़हिर मा फीका। ऐ अपने रब के मुती अब्द, जाहिर कर तेरे नीचे क्या है।
फन फरकल बहरो इला आखिर, वो आखिरी हद तक समंदर फट गया। अब सामने क्या आया दिलशाद ने कोई, जहर माउन अशद बियाजन मिनल लबन आहला मिनल असले अतियब राहे अतम मिनल मिस्के अलग मिनल वंजबीले। पानी निकला दूध से सफेद तर था, शहद से शीरीन तर था, मुश्क से खुशबूदार तर था, संजबील से लजीज तर था। काला लिमान हाजल मा, छटपटा के हैरान हो गए उपरान अपना फुरकान वो पूछता है बंदा सादिक आले मोहम्मद से, ये पानी किसके लिए है? काला लिल कायम व साहबी, तो मैं कायम और उसके साहब के लिए है। पहले तो बच्चों कोई आलम इस पानी को समझ के दिखाए, इसी समंदर के नीचे बह रहा है, न उसमें मिट्टी मिलती है, न ऊपर वाला खारी पानी मिलता है। जी वो मौला कायम और उसके साहब कब पिएंगे ये? और इज़ा ज़हर अल कायम नफ़िदल मा मिन वजहिल अर्ज़ हत्ता ला यूजद क़तरतुम मिनल मा, कि जब हमारा कायम ज़ुहूर करेगा जमीन वाला पानी मफकूद हो जाएगा, पाताल में उतर जाएगा, एक कतरा भी नहीं मिलेगा। यज़िज्जुल मोमिनून, मोमिन चीख उठेंगे। मौला तेरी सल्तनत सल्तनत इलाहिया है। हुकूमत इलाहिया में प्यासे मरना है हमने। वक्त उस वक्त अल्लाह इस पानी को जाहिर करेगा कायम और उसके लश्कर के लिए। कैमरे के पीछे वाले ठीक है? अच्छा ठीक है, मेरा देखना। सुम्मा रफा रासाहु फिल हवा, फिर उस बंदे ने ऐसे अचानक कराची वालों ऊपर सर उठाया। रा खैलन मुसराजतन मुलजमतन लहा अजनेहतन, हवा में कुछ घोड़े खड़े थे। पता नहीं हवा में कैसे खड़े थे। पहले इनके घोड़े तो समझो भैया, मालिकों को समझने बाद में निकलना है। घोड़े रहे भाई कैसे? मुसराजतन, जीने कसी हुई, मुलजमतन, लगामें चढ़ी हुई, लहा अजनेहतन, उनके पर हैं खोले हुए हैं। फिर पिछले ढीले मोहल्ले वालों पूछा उस बंदे ने हैरान होके, लिमन हाजिर खैर, बोला ये घोड़े किसके लिए हैं? काला लिल कायम व साहबी, याद हो मेरा दिल कर रहा है कि मिंबर उधर ले आऊं पीछे। हाँ दिल चाह रहा है इन घोड़ों पे सवार होने की, मुफ्त का माल है। सर उठा कायम और उसके असहाब के लिए। या मौला या हल अरकबो शयम मिनहा, मौला मैं किसी घोड़े पे सवारी करूंगा? काला इन कौन तमन अंसारी, अगर तुम कायम के सिपाही हो तो करोगे। फिर कहा हल
अशरबो मिन ज़ालिकल मा शयअन वाला, ये जो दूध से सफेद तर, शहद से शीरीन तर, मुश्क से खुशबूदार तर पानी है, इसका कोई चुल्लू मेरे नसीब में है? काला इनको तो मैंने शीयत ही कहा, अगर तो कायम का शिया है तो जरूर पिया। इरादे बहुत कुछ दबा भी जाता हूं, लेकिन कुछ कहना भी पड़ता है। कहूं जो तुम्हें चाहिए तो यह था कराची वालों के खुद पहुंचते। जब उसने कहा ना मैं ये पानी पी सकता हूं, तो तुम्हारे इमाम ने जवाब क्या दिया, इन कुंता मिन शियतिही, अगर तू कायम का शिया है। इसका मतलब है खुद हुज्जत खुदा ने अली के शियों को अलग किया, कायम के शियों को अलग किया। कुछ फर्क समझ में आया पिछले वाले वालों? अली के शियों से कौसर का वादा है, कायम के शिया इसी दुनिया में उससे भी बड़ा पानी पी लेंगे। देखो, जो दाद नहीं ना दे सकता बहुदा, ये कोई जबर थोड़ी है कि मैंने गन पॉइंट पे लेनी है, जिसे नहीं आती ना दे, लेकिन चेहरा तो अपने बस है। तो यहाँ हलाल जादगी की सनद लिख लिया करो। हाँ, अब नहीं, वो जो पहले हदीस मैंने पढ़ी थी, तो दज्जाल वाली जिसकी अस्मा रावी हैं, याद है? ये बोल गई। उसके साथ एक टुकड़ा है जो दूसरी जगह मैंने पढ़ा, दिल चाहता है वो भी आपकी नजर पर। देखो पीछे माले वालों, या दाईं तरफ मेरे बैठा ना करो, या सुस्ती छोड़ दिया करो। दाईं तरफ को कहते हैं यमीन, असहाबुल यमीन हो के यूं सुस्ती। जी जी जी। और देखो ये कुरान में जो असहाबुल यमीन का जिक्र आता है, असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन फी सिदर मखदूद व तलह मंजूद मदन ममदूद व माए मस्कूब व फाकिहत कसीरत ला मक्तूअत वला ममनुअत व फवज मरफूआ। पूरी लाइन गिन ली है मैंने जो इनाम है असहाबुल यमीन के लिए, यमीन के असहाब। जब यदि मैं अदद बताता हूं, बच्चों बल्कि तुम जमा करो कर लोगे, तो यमीन के अदद निकालते हैं। ये के 10, मीम के 40, जियो, फिर ये के 10, फिर नून के 50, पर जिसके इमाम के अदद 110 है। आज एक चैलेंज करके जा रहा है, और मैंने कोई हिजरत नहीं कर जानी, पाकिस्तान नहीं छोड़ देना।
ढूंढते रहो, जहां जहां तक इल्म है मेरी बात ले जाओ। कायनात में जितने इमामतों के दावेदार गुजरे या हैं, सिवाय अली के किसी के अदद 110 नहीं बनते। सर उठाओ। अब जो दूसरी हदीस में और भाई मैंने बादशाह पढ़ी है ना मुसरदा असल बेटे, वो मुझे तो बड़ा प्यारा लगा था वो टुकड़ा। हालांकि मैं पहले जोड़ के भी पढ़ सकता था, क्योंकि वो अलग से पढ़ी इसलिए सुना भी अलग से रहा हूं। ये इल्म दियानत का तकाजा रेहान भाई फुरकान यही है। हाँ, कहियो कहते सर उठाना। सवाल हुआ रसूल से, फिर बाद में किसी ने पूछा, सरकार हल यस्तती कुल्लु मोमिन बितिल के तस्बीह। सरकार वो तस्बीह तो आपने बताई कि तस्बीह गिज़ा बन जाएगी। तस्बीह पानी बन जाएगा, प्यास का इलाज तस्बीह, भूख का इलाज तस्बीह, दज्जाल से बचने का हिसार तस्बीह। हल यस्तती कुल्लो, क्या हर मोमिन वो तस्बीह पढ़ सकेगा? जाओ, मैं अल्लाह की अदालत तक जामिन, हिदायत नजब से मिलती है भैया। फरमा मल्लम यकुन फी कल्बिही शक्कुन वला रैबुन ले अलीयन व वलदिही युस्तताओ बिदिल के तस्बीह। फरमा जिस मोमिन के दिल में अली और उसके 11 बेटों का न शक होगा न रैब होगा। सरकार रिसालत बाब ने इस्तेमाल किया, मल्लम यकुन फी क़ल्बिही शक्कुन वला रैबुन। हालांकि हम रैब को भी शक समझते हैं, लेकिन शहनशाह ने जो 2 अलग गिने हैं तो अलग है ना। और ये मैं आपको बता चुका हूं कई दफा कि जो दिल में रहे वो रैब, जो जबान पे आए वो शक। रसूल चाहते हैं अली और उसके बेटों के लिए शक सिर्फ जबान से नहीं बचना, दिल में भी न रहे। मैंने आपसे दाद ले ली, बहुत ले ली। अब एक खौफनाकी है थोड़ी सी आगे, मुझे पता है उसमें दाद नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन फरीजा है, दाद की परवाह नहीं है। जिंदगी में इन गुनाहगार कानों ने इतनी सुन ली कि मिंबर की तारीख में किसी ने क्या सुनी होगी। हाँ, लेकिन ये बात पहुंचानी जरूर है। भैया ये नारा अगर मेरे ही यकीन के लिए लगा है तो मुझे जरा भी नहीं आया। अल्लाह अकबर। सर उठाना, फिर सवाल हो गया। अब वो थोड़ा खौफनाक जुमला है, लेकिन अली वालों के लिए खौफनाक नहीं होगा। जिन्होंने अली को माना है सोचा नहीं, उनके लिए कोई खौफनाक नहीं, बाकियों के लिए खतरे की घंटी है।
फिर शायद ने सवाल कर दिया, सुम्मा मा यकून या रसूल अल्लाह मन कान मुर्ताबन व शाकन फी क़ल्बिही, मौला जो दिल में अली या उसके बेटों के लिए शक रखता होगा फिर वो ये तस्बीह नहीं पढ़ सकेगा। पर मैं तस्बीह तो क्या, उसका तो इससे भी बड़ा नुकसान है। सरकार क्या, तो मैं आमन बिद्दज्जाल, ऐसा शख्स दज्जाल पे ईमान ले आएगा। चले गए हो, अली और उसके 11 बेटों पर शक होगा, अगर शिया के दिल में भी होगा, दज्जाल का कलमा पढ़ लेगा, रसूल का छूट जाएगा। जी, अगर इससे बचना है तो शक से बचना। हाँ नहीं, मैं तो वो कुल्लियात इरशाद रफी एक बार नहीं सैकड़ों बार इन लोगों को बता चुका हूँ। कुल्लियात अपना लो ना, फिर न दिल धड़केगा, न शक कुंडी खटखटाएगा, न इनकार सरसराएगा कि अली इससे करोड़ों गुना बुलंदियों पे भी नजर आए फिर भी अल्लाह का आबद है। अल्लाह फिर भी नहीं है, बस आब्द समझ के। गजनफन 2 टक्के का वाला है, गजनफन क्या तौहीद साबित करेगा? 2 टूटी दलीलें, 2 फूटी दलीलें, 2 बातें इधर की, 4 बातें उधर की, कि गजनफन से बड़ा आलिम आके उन दलीलों के बखिए उधेड़ सकता है। अली तो दलीलें वजूदी है उसके वजूद पर। आ रही है, ये चले गए हो हैं? क्योंकि अली जब घर से बाहर निकलते हैं, इधर दहलीज वलायत से कदम बाहर आता है, तकदीर कदमों को चूमती है, मौत रकाब चूम के थर थरा के पीछे हट जाती है, मशीयत तवाफ करती है, कातिबान कज़ा की कलमे अली की जुम्बिश पे लग जाती है, और फिर वहां कम ज़र्फ बशर का ज़मीर गुदगुनाने लगता है कि ये अल्लाह तो नहीं। वही अली एक सजदा करके कह देता है, अल्लाह मैं नहीं, अल्लाह वो है जिसे मैं सजदा कर रहा हूं। अब गुफरान मेरा सवाल है और हर साहिब इल्म से सवाल है, समझ तुम्हें बंदा नहीं आ रहा? यार मैं कह गया हूँ, पता नहीं किसने के साथ, ठीक है ना? मैं अली की बंदगी के फजाइल पढ़ रहा हूँ। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारे मौला सादिक आले मोहम्मद जैसे नाजुल बलागा शाह नजफ की है ना, इनकी भी एक है सारुखाना, उसमें उन्होंने नुस्खा बताया है। फरमाया अल अबूदियतु जौहरतुन कुन्हु हर रबूबिया। फरमाया अबदियत वो जौहर है जिसमें रबूबियत छुपी है। यार मैं कह गया, पता नहीं किसके साथ से गुजर गई। तुम्हारे पास मिसबाह शरीयत है बेटा? तो ये हदीस दिखा देना जो देखना चाहे, ये मेरे शागिर्द से देख लेना दी। अलवूदियत जौहरतुल कुन्हा रबूबिया, अबदियत वो जौहर है जिसमें रबूबियत छुपी है। क्या मतलब? तुम्हारा मौला बताना ये चाह रहे हैं, जिसका दिल है ना मैं रब हो जाऊं, वो अब्द हो जाए। जी
रहम से अबदियत ओझल है, रबूबियत क्या समझेंगे? यानी अब्द बन जाओ, रब हो जाओगे। अल्लाह नहीं, रब हो जाओगे। अल्लाह कोई नहीं हो सकता, वो एक ही है। जब अली अल्लाह नहीं हो सकता, तू होगा। जब 14 अल्लाह नहीं हो सकते, तू हो सकता है। हाँ, रब हो जाओगे, क्योंकि रब वाली सिफत तक पहुंचा जा सकता है अब्द बन के। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसे 31 साल हो गए मेरे पास, ये बैठे सामने, इसके सर पे कुरान रखो। मुझे कुछ पता नहीं होता कितनी नियाज उस मोमेंट ने दी, कितनी उसने दी। अकाउंट इसका है, नियाजें इसके पास आती हैं, ये मुझे देता है। मेरी 3 गाड़ियों की चाबियां इसके हवाले होती हैं मेरे साथ। क्यों? ये अब्द इतना बना है। कि मैंने अपनी सारी चाबियां इनके हवाले, कि मेरे बेटों तक को भी ये पता है बाबा का अब्द है, इसको खुश रखना है। ये खुश तो बाबा खुश, ये नाराज तो फिर बाबा नाराज हो जाएंगे। तो यही तो समझाने की कोशिश है, अली इतना अब्द बना है कि उसने कारखाने रबूबियत की चाबियां अली की हथेली में रखी। सारे 7वां आसमानों के बड़े भाई, छोटे भाई, फरिश्ते भी जानते हैं, अगर ये अब्द खुश तो फिर वो खुश, अगर ये नाराज तो फिर वो नाराज। फिर जो ऐसे हों उन्हें सोचा जाता है नहीं, उन्हें बस माना जाता है। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जिक्र करना, सुनना, मनाना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। रोज बताता हूं कि कायम के जिक्र का जो शामियाना है, पता नहीं कौन कौन सी रहमत की फुहारें वहां से बरसती रहती हैं तुम पर। मैं सिर्फ रस्मन दुआ मांगता हूं, अगर तुम में कोई भी औलाद है, इस जिक्र पाक का सदका उसे औलाद नरीनाता हो। कोई मकरूज और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर हो। कोई बीमार है तो शिफाए कामिल आता हो। खसूसन अजीज मोहसिन के बच्चे को सेहत काजिल मरामत हो। और पंजाब के एक मोमिन है सदफ खान, उनके लिए तमाम मोमिन दिल की गहराइयों से दुआ करना, उनकी कुछ परेशानियां हैं, इस जिक्र का सदका वो परेशानियां दूर हों। जमीन मोमिनात के जो हाजात और क़ज़ाए शरीयत के नज़दीक जायज़ है, वो आयत और मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजहुल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि। So very